पाक भारत जंग रुकवाने का तज़किरा, कहा पाक भारत समेत 8 जंगें रुकवाईं। पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि करोड़ों जानें बचाईं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मुतल्लिक जो कहा वह एजाज़ है। ईरान की जौहरी अफज़ूदगी की सलाहियत को ख़त्म कर दिया। सऊदी अरब, कतर, UAE ने अमेरिका में $2 ट्रिलियन की सरमायाकारी करने का ऐलान किया। एक साल पहले कोई सोच भी नहीं सकता था कि अमेरिका में इतनी बड़ी सरमायाकारी आएगी। किसी ने कायल नहीं किया। ईरान पर हमला न करने के लिए मैंने अपने आप को कायल किया। ट्रंप की आलमी मीडिया के दावों की तरदीद, कहा गुज़श्ता रोज़ ईरान में 800 अफराद को फांसी दी जानी थी, लेकिन किसी को फांसी नहीं दी गई। ईरानी क़यादत के फांसियों का इरादा तर्क करने के फैसले की कदर करता हूँ। अमरीकी सदर ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट पर ईरान का शुक्रिया अदा किया। अमरीकी मीडिया ने नेतन्याहू की दरख्वास्त पर ट्रंप का ईरान पर हमला मौखर करने का दावा किया था। गजा बोर्ड के नामों का ऐलान, मेजर जनरल जैस्पर जेफर्स आलमी इस्तेहकाम फोर्स के कमांडर मुकर्रर। बोर्ड ऑफ पीस में मार्को रूबियो, स्टीव विटकोफ, जैरेड कुशनर, टोनी ब्लेयर, मार्क रोवन, अजय बंगा और रॉबर्ट गैब्रियल बोर्ड ऑफ पीस में शामिल। आरिया लाइटस्टोन और जॉर्ज ग्रोनबाम बोर्ड ऑफ पीस के लिए सीनियर मुशीर मुकर्रर। निकोले मिलादिनोफ बोर्ड ऑफ पीस के एग्जीक्यूटिव रुकन मुकर्रर किए गए हैं। निकोले मिलादिनोफ गजा के लिए नुमाइंदा आला के तौर पर खिदमत अंजाम देंगे। पाकिस्तानी मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार का अक़वाम मुत्तहिदा में तनाज़ात से बचाव और उनके हल के लिए मुबाहिसे में इज़हार ख्याल, कहा कि बदकिस्मती से आज तक मसला फ़लस्तीन और कश्मीर का हल नहीं निकाला जा सका। तनाज़ात का सियासी और सिफारती हल निकाला जाए। आलमी क़वानीन के तहत मसला फ़लस्तीन का हल ज़रूरी है। तमाम तनाज़ात का पुरअमन हल चाहते हैं। तनाज़ात का हल अक़वाम मुत्तहिदा चार्टर का भी इम्तिहान है। अक़वाम मुत्तहिदा का चार्टर ताकत के इस्तेमाल की मुखालफत करता है। सऊदी वज़ीर ममलकत बराए अमूर ख़ारजा आदिल अल जुबैर का मुज़ाकरात से मामलात हल करने पर जोर, कहा तनाज़ात मुज़ाकरात के ज़रिए हल किए जाएँ। अदम इस्तेहकाम तरक्की के मौक़े को नुकसान पहुँचाता है। हमेशा बातचीत के ज़रिए मसाइल का हल निकालने पर जोर दिया। सऊदी अरब का मौक़िफ़ मसाइल के पुरअमन हल के हुसूल पर मबनी रहा और रहेगा। सोमालिया हो, ईरान हो या शाम, लबनान, सूडान, अफ़गानिस्तान या यमन हो, हमारी कोशिशें हैं कि डायलॉग को तरजीह दी जाए। रूस पाकिस्तान ताल्लुकात हकीकी मानों में बाहमी तौर पर मुफीद हैं। रूसी सफारत खाने ने पाकिस्तान और रूस के ताल्लुकात से मुतालिक व्लादिमीर पुतिन की गुफ्तगू जारी कर दी। एलामिया के मुताबिक रूसी सदर ने रूस और पाकिस्तान के ताल्लुकात से मुतालिक बात की। रूसी सदर पुतिन ने कहा कि हम पाकिस्तान के साथ करीबी ताउन जारी रखे हैं। इस्लामाबाद शंघाई ताउन तंजीम का मुकम्मल रुकन है, जो खित्ते की बड़ी इलाकाई तंजीम है। इस सिक केयर निज़ाम को हेल्थ केयर के निज़ाम में कन्वर्ट करना चाहते हैं, और जिसकी बारीकी ये है कि हम इंसानों को पहले मरीज बनने से बचाना चाहते हैं। हम इंसानों को मरीज बनने से बचाने का काम करना चाहते हैं। हमारी पूरी तवज्जो, और उसके लिए जैसे कहते हैं कि दुनिया में अगले 15 सालों के बाद कोई कैंसर में नहीं मरेगा। कैसे नहीं मरेगा? इसलिए कि वो कैंसर से बचाव के टीके इजाद हो गए हैं। वफाकी हुकूमत ने कराची में पहला डिजिटलाइज्ड हेल्थ सेंटर कायम कर दिया। इफ्तिताही तकरीब से खिताब में वफाकी वज़ीर सेहत सैयद मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं कि हेल्थ केयर का निज़ाम तबाही के दहाने पर है। सबकी काविशों से हेल्थ केयर का निज़ाम बेहतर होगा। हेल्थ केयर इंसान को मरीज बनने से बचाने में नाकाम है। जो बीमारियां दुनिया में ख़त्म हो गई हैं, हमारे यहाँ आज भी मौजूद हैं। डिजिटलाइज्ड हेल्थ सेंटर से ऑनलाइन इलाज की सहूलत फराहम होगी। ये मरकज़ तिब्बी सहूलत फराहम करेगा। वज़ीर पंजाब मरियम नवाज का हर वादा सच्चा और पूरा। सरकारी सतह पर मायारी और सस्ती तरीन अशिया की होम डिलीवरी का पहला और बेमिसाल प्रोजेक्ट। अवामी खिदमत का नया रिकॉर्ड कायम कर दिया। पंजाब के 35 शहरों के 46 सहूलत बाजारों से फ्री होम डिलीवरी जारी।
عوام کو گھر کی دہلیز پر 3,12,000 سے زائد آرڈرز کی ڈیلیوری کامیابی سے مکمل۔ وزیر مریم نواز نے کہا کہ مہنگائی کے اثرات کسی صورت عوام تک نہیں پہنچنے دیں گے، یہ ہمارا عزم ہے۔ فتنۃ الہندوستان کی جانب سے بلوچستان میں بدامنی پھیلانے کی سازش ناکام بنا دی گئی۔ فتنۃ الہندوستان کے 1 درجن سے زائد دہشت گردوں کی خاران میں کارروائیاں۔ دہشت گردوں کی جانب سے سٹی پولیس اسٹیشن اور بینکوں پر حملے کر کے 34 لاکھ روپے لوٹ لیے گئے۔ سیکیورٹی فورسز کی بروقت کارروائی سے 12 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا گیا۔ پولیس اسٹیشن پر قبضے کی کوشش ناکام، علاقے میں فورسز کا سرچ آپریشن جاری۔ DGISPR کی اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور سمیت مختلف مدارس اور تعلیمی اداروں کے اساتذہ و طلباء کے ساتھ خصوصی نشست۔ قومی و علاقائی صورتحال، آپریشن بنیان المرصوص، قومی سلامتی میں پاک فوج کی کردار، فتنۃ الہندوستان اور فتنۃ الخوارج کے بھارتی گٹھ جوڑ اور سوشل میڈیا پروپیگنڈے پر تفصیلی گفتگو ہوئی۔ شرکاء نے پاک فوج کی قربانیوں کو سراہا۔ نشست کے اختتام پر پاکستان اور پاک فوج زندہ باد کے نعرے لگائے گئے۔ طالبان رجیم سفارتی محاذ پر شدید تنہائی کا شکار۔ انتہا پسندانہ طرز حکمرانی اور دہشت گرد گروہوں کی سرپرستی کے باعث دنیا افغان پناہ گزینوں کو قبول کرنے سے گریزا۔ کئی ممالک کے بعد اب امریکہ نے بھی مزید افغان شہریوں کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ ماہرین کے مطابق طالبان کی ہٹ دھرمی، عسکریت پسندی اور شرف پسندانہ سوچ نے اسے عالمی سطح پر تنہا کر دیا۔ دہشت گردی سے متعلق پاکستان کے مواقف پر عالمی سطح پر مہر ثبت ہو چکی۔ پنجاب میں بارشیں ہوں گی اور سردی میں بھی مزید اضافہ ہوگا۔ PDMA نے پنجاب میں بارش اور سردی کی شدت میں اضافے کا الرٹ جاری کر دیا۔ 20 سے 23 جنوری کے دوران پنجاب کی بیشتر اضلاع میں بارش کا امکان۔ استور سمیت بالائی علاقوں میں شدید برف باری، زمینی رابطہ منقطع۔ شدید برف باری سے کئی استور اور شمالی بالائی علاقوں کا زمینی رابطہ کٹ گیا۔ 23 جنوری تک صوبے میں وقفے سے بارش اور برف باری ہوگی۔ اور متحدہ عرب امارات میں جنگی جہازوں کا فضائی مارچ آج ہوگا۔ فضائی مارچ عرب امارات پر حوثیوں کے حملے کی یاد میں ترتیب دیا جا رہا ہے۔ فضائی مارچ میں جنگی طیارے اور ہیلی کاپٹر شامل ہوں گے جو پورے ملک میں پرواز کریں گے۔ عوام اماراتی قومی ترانے کی آواز پر یکجہتی کا اظہار کریں۔ UAE قیادت کی اپیل۔ فضائی مارچ ابوظہبی سے شروع ہوگا اور متحدہ عرب امارات کی تمام ریاستوں سے گزرے گا۔